देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की शहादत के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले बड़ी गंगादास की शाला के कई साधुओं का नाम आज भी बड़े सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। इसी बड़ी गंगादास की शाला की स्थापना मुगल शासनकाल के दौरान हुई थी। यहाँ के संत श्री परमानंद महाराज से प्रभावित होकर अकबर ग्वालियर आया था। यहाँ अकबर ने वैष्णव संप्रदाय में शामिल होकर महाराज परमानंद का शिष्य बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन अकबर के मुस्लिम धर्म के होने के कारण महाराज परमानंद ने उन्हें दीन-ए-इला की घोषणा के बाद स्वीकार किया था। बाद में मुगल बादशाह अकबर महाराज परमानंद को मुकुट, एक विशेष प्रकार की टोपी और अंगोछा आदि भेंट कर गया था, लेकिन 1857 के गदर के बाद अंग्रेज यहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई एवं साधुओं की शहादत के बाद उनके वेशकीमती हीरा पन्ना, जड्ढे, मुकुट और अन्य सामान को ले गए थे। लेकिन अकबर काल में यहाँ अवध और अरबी में लिखी रामचरितमानस सहित अन्य ग्रंथ आज भी सुरक्षित हैं। एक विशेष प्रकार के कागज़ों पर लिखी रामचरितमानस मौजूद है। यहाँ के महाराज बाबा रामसेवक दास बताते हैं कि वह इन ग्रंथों को अरबी, मिथिला और अवधी में लिखी रामायण को अनुवादित कराना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्हें किसी जानकार की तलाश है। वह निर्मोही अखाड़े से ताल्लुक़ रखते हैं। अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वे हिस्सा लेने शनिवार को रवाना भी हो रहे हैं। हमारे श्री परमानंद जी महाराज भजनानंद से भजन करते थे और आके मानो में यहाँ के जो संत रहे उन्होंने ही आश्रम के हनुमान जी की पूजा सेवा करते रहे। हनुमान जी स्वयं प्रकट है यहाँ। तो अकबर जब आए तो महाराज जी की मानो में इच्छा जाहिर कर रहे थे कि मैं महाराज जी का शिष्य बनूं। बहुत प्रभावित हुए, मैं भी शिष्य बनूं, इनकी परंपरा से जुड़ूं। तो महाराज जी ने कहा आप एक धर्म को मानते हो इसलिए आपको नहीं छोड़ सकते। तो फिर उन्होंने दीन-ए-इलाही जो धर्म था वो यहाँ से शुरू किया और उसके बाद यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ साधु संत इकट्ठे होने लगे। और मुगल जो अकबर थे वो गुरुदक्षा में उन्होंने 12 दागिरे के लगाए, अपना जैसा टोपी दी। आज भी वो टोपी यहाँ रखी हुई है, अकबर की महाराज जी को दी हुई। उन्हीं संतों की ये अरबी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस है और कई ग्रंथ लिखे हैं। उनको कोई मैं कोशिश में लगा हूँ कि कोई अरबी भाषा का कोई विद्वान मिल जाए तो उनसे पढ़ के उन ग्रंथों को, और ये पेज इधर उधर हो गए तो उनसे जोड़ने के लिए मैं कोशिश में लगा हूँ। कोई मिल जाता है तो, और उसी समय की ये रामचरितमानस है।